शिवेन ने सख्त और गूंजती आवाज में कहा, मंत्री जी, ये कैसी सुरक्षा है आपकी? जो आदमी दुनिया की नज़रों में मर चुका है वो जिंदा होकर महल की दीवारों तक पहुंच गया और आपको भनक तक नहीं हुई। शिवेन एक सख्त सा लड़का एपिसोड 8। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन एक सख्त सा लड़का सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रानी पायल ने उस गद्दार मैनेजर को बेनकाब कर दिया था जिसने जेल से भागकर महल में कदम रखा था। बीकानेर की सीमाओं पर अपनी नई फैक्ट्री की डील फाइनल करके महाराज शिवेन का काफिला महल पहुंचा। शिवेन के चेहरे पर वही सख्ती और अनुशासन था। उन्हें रास्ते में ही अपने गुप्तचरों से खबर मिली थी कि जेल में जिस मैनेजर की मौत का दावा किया गया था वह महज एक धोखा था। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। जैसे ही शिवेन ने दरबार में कदम रखा वहाँ एक भारी सन्नाटा पसर गया। शिवेन सीधे पायल की ओर बढ़े जो अपनी गद्दी पर पूरी गरिमा और अधिकार के साथ बैठी थी। शिवेन ने सख्त और गूंजती आवाज में कहा, मंत्री जी, ये कैसी सुरक्षा है आपकी? जो आदमी दुनिया की नज़रों में मर चुका है वो जिंदा होकर महल की दीवारों तक पहुंच गया और आपको भनक तक नहीं हुई। अगर आपकी रानी साहिबा ने समय रहते इस स्थिति को ना संभाला होता तो आज बीकानेर की सुरक्षा का क्या होता? पायल शांति से अपनी जगह से उठी। पायल की आंखों के तेज के सामने शिवेन का गुस्सा भी धीमा पड़ गया। पायल ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, ये मुजरिम अब मेरी गिरफ्त में है। ये दुनिया की नज़रों में मर चुका है पर मेरी अदालत में ये अभी अपराधी है और इसका न्याय भी मैं ही करूँगी। तभी मैनेजर को बेड़ियों में जकड़कर लाया गया। जैसे ही मैनेजर पायल के सामने खड़ा हुआ उसने तुरंत अपनी गर्दन झुका ली। उसकी आंखें जमीन की तरफ जमी हुई थी। मैनेजर ने अपनी नजरें उठाई। वह जानता था कि सामने बीकानेर की शान, एक पत्नी और एक माँ खड़ी है। वह नहीं चाहता था कि उसके गुनाहगार दिल की तड़प उसकी आंखों के जरिए पायल की मर्यादा को छुए। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था पर उसने अपनी नज़रों को झुकाए रखा ताकि उसका प्यार जो उनके लिए एक पूजा है कहीं पायल के लिए बदनामी ना बन जाए। शिवेन मैनेजर के करीब गए और कड़क आवाज में बोले, मैनेजर। गर्दन ऊपर उठा। अपनी मौत का नाटक करके यहाँ क्यों आया है तो? पर मैनेजर पत्थर की मूरत बना रहा। उसने ना अपनी पलकें उठाई ना एक शब्द कहा। पायल उसे गौर से देख रही थी पर उसे मैनेजर की झुकी हुई गर्दन के
पीछे छुपा वो तूफान नजर नहीं आया। उसे लगा कि ये सिर्फ हार का डर है। पायल ने कहा, सैनिकों, इसे कालकोठरी के सबसे अंधेरे कोने में डाल दो जब तक ये मुंह नहीं खोलता कि इसे यहाँ किसने भेजा है। इसे चैन की सांस भी ना लेने दी जाए। तो दोस्तों, श्वेन लौट आए हैं और न्याय शुरू हो चुका है। मैनेजर ने अपनी आंखें तो झुका ली, पर क्या पायल उन आंखों के पीछे का दर्द पढ़ पाएगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी ये खास लाइनें। झुकी हुई पलकों में उसने हर राज छुपा रखा है। मर्यादा की खातिर उसने खुद को मिटा रखा है। पूनम की इस कहानी में अभी कई तूफान आएंगे। सच्चे प्यार के असली रंग वक्त आने पर ही नजर आएंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए श्वेन एक सख्त सा लड़का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।